जय श्री राम मित्रों। रावण पुत्र इंद्रजीत द्वारा मायामयी सीता का वध। युद्ध में 4 पराक्रमी पुत्रों और 2 भाइयों के मारे जाने का समाचार सुनकर रावण को बहुत अधिक दुख और रोष हुआ। हताश होकर वह सोचने लगा कि इस शत्रु से कैसे त्राण पाया जाए। अत्यधिक चिंतन करने पर भी उसे कोई युक्ति नहीं सूझ रही थी। अंत में उसने मेघनाद को बुलाकर कहा, हे पुत्र, शत्रुओं ने अपनी सेना के सभी श्रेष्ठ योद्धाओं को एक एक करके मार डाला है। अब मुझे लंका में ऐसा कोई महावीर दिखाई नहीं देता जो राम लक्ष्मण सहित वानर सेना का विनाश कर सके। अतः मेरी आशा तुम्हारे ऊपर ही टिकी है। इसलिए अब तुम ही रणभूमि में जाकर दुर्दमनीय शत्रु का नाश करके लंका की रक्षा करो। तुमने महापराक्रमी इंद्र को भी परास्त किया है तथा तुम सब प्रकार की युद्ध कला में प्रवीण भी हो, इसलिए तुम ही उनका विनाश कर सकते हो। पिता की आज्ञा के अनुसार मेघनाद दिव्य रथ में आरूढ़ हो विशाल राक्षसी सेना के साथ युद्ध भूमि की ओर चला। मार्ग में वह विचार करने लगा कि राम और लक्ष्मण बड़े शक्तिशाली योद्धा हैं, जिन्होंने प्रहस्त, कुंभकर्ण, महोदर तथा अधिकाय जैसे पराक्रमी योद्धाओं का वध कर डाला। यदि किसी प्रकार इनका मनोबल टूट जाए तो इन पर विजय प्राप्त करना सरल हो जाएगा। इस प्रकार विचार करते हुए उसके मस्तिष्क में एक युक्ति आई। उसने अपनी माया के बल से सीता की आकृति का निर्माण किया। वाल्मीकि रामायण में वर्णित है, इंद्रजित्तु रथे स्थाप्य सीताम मायामयी तदा वलेन महता वृत्ते तस्यावदम रोचयत। इंद्रजीत ने मायामयी सीता का निर्माण करके उसे अपने रथ पर बिठा लिया और विशाल सेना के घेरे में रखकर उसका वध करने का विचार किया। तपस्विनी सीता को वहां देखकर हनुमान जी मुख्य वानरों को साथ लेकर इंद्रजीत की ओर दौड़े। वानर की सेना को अपनी ओर आते देखकर इंद्रजीत ने तलवार को म्यान से बाहर निकाला और दूसरे हाथ से माया निर्मित सीता जी के केश पकड़कर उसे झकझोरने लगा। माया द्वारा रथ पर बिठाई हुई वह स्त्री राम राम कहकर चिल्ला रही थी। राक्षस मेघनाद उन सब के सामने उस स्त्री को पीट रहा था। यह देखकर हनुमान जी अत्यंत कुपित हो वानर वीरों के साथ इंद्रजीत पर टूट पड़े। इसके पश्चात वह सिंह गर्जना करता हुआ वानर सेना के सम्मुख जा पहुंचा। मेघनाद सहित शत्रु सेना को सामने देखकर वानर शिला और वृक्ष लेकर उस पर टूट पड़े। हनुमान जी भी एक भारी शिला उखाड़कर मेघनाद पर झपटे, परंतु रथ में दीन मलिन दुर्बल सीता जी को देखकर ठिठक गए। इंद्रजीत ने कहा, वानर सुग्रीव, राम और तुम सब लोग जिसके लिए यहाँ तक आए हो, उस वैदेही कुमारी सीता को मैं अभी तुम्हारे देखते देखते मार डालूंगा। सीता की यह दुर्दशा देखकर क्रोध और संताप से विदीर्ण हुए पवन पुत्र बोले, अरे नीच, ब्राह्मण की संतान होते हुए तुझे स्त्री पर हाथ उठाते लज्जा नहीं आती? धिक्कार है तेरी बुद्धि और बल पर। एक अबला को मारकर अपनी वीरता को कलंकित करते हुए तुझे संकोच नहीं होता? रे दुष्ट, तू जानकी की हत्या करके कभी जीवित नहीं बच सकेगा। इतना कहकर हनुमान जी और वानर सेना पत्थर बरसाते हुए उसे मारने के लिए दौड़े, किंतु मेघनाद और उसके सैनिकों ने उन्हें रथ तक नहीं पहुंचने दिया। उनके सारे प्रयत्नों को निष्फल कर दिया। तब घोर गर्जना करता हुआ मेघनाद बोला, हनुमान, स्त्री पर हाथ डालना यद्यपि धर्म के विरुद्ध है, किंतु शत्रु को प्रत्येक प्रकार से पीड़ा पहुंचाना नीति के विरुद्ध नहीं है। इसलिए तेरे सामने ही मैं सीता का वध करूंगा। सीता ही सारे दुखों की जड़ है। उसके मरने के बाद ही लंका में सुख शांति स्थापित होगी। यह कहकर उसने माया से बनी सीता का सिर काट दिया। मायावी सीता के 2 टुकड़े हो गए और वह धरती पर गिर पड़ी। इसके पश्चात इंद्रजीत हर्ष के साथ जोर जोर से सिंहनाद करने लगा। सिर कटते ही वानर सेना में निराशा फैल गई। वह दुख के सागर में डूबकर किंकर्तव्य विमूढ़ सी खड़ी रह गई।
इस दशा का लाभ उठाकर राक्षस बड़ी मात्रा में वानरों का विनाश करने लगे। उधर हनुमान जी ने दुखी होकर रामचंद्र जी को समाचार दिया कि मेघनाद ने हमारे सामने सीता जी का सिर तलवार से काट दिया और वो हा राम कहती हुई स्वर्ग से धार गईं। तस्य तद्वचनम श्रुत्वा राघवः शोकमूर्छितः निपपात तथा भूमौ छिन्न मूल इव द्रुमः। यह समाचार सुनते ही राम मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़े। कुछ वानर उन्हें घेर कर चैतन्य करने का प्रयत्न करने लगे। लक्ष्मण जी शोकातुर होकर विलाप करने लगे। साथ ही वे अपने बड़े भाई को होश में लाने की चेष्टा भी करते जाते थे। अपने भाई श्री राम की अवस्था देखकर लक्ष्मण जी काफी दुखी हुए तथा उन्हें दोनों भुजाओं में भरकर बैठ गए तथा उन्हें सांत्वना देने लगे। जब विभीषण ने यह संवाद सुना तो उसने आकर बड़ी कठिनाई से रामचंद्र जी को सचेत किया और समझाते हुए कहा, हे रघुनंदन, हनुमान जी ने जो कुछ आपसे कहा वह सत्य नहीं है। सीता का वध किसी भी दशा में संभव नहीं है। रावण ऐसा कभी नहीं करेगा और न किसी को उन्हें स्पर्श करने देगा। इसमें संदेह नहीं कि मेघनाद ने आपके साथ छल किया है। महाबाहो राक्षस इंद्रजीत वानरों को मोह में डालकर चला गया है। जिसका उसने वध किया था वह असली नहीं वरन मायामयी जानकी थी, ऐसा निश्चित समझिए। विभीषण के वचन सुनकर श्री राम जी शोक का परित्याग करके बोले, सत्य पराक्रमी विभीषण, उस भयंकर राक्षस की माया को मैं जानता हूँ। अतः विभीषण ने प्रभु श्री राम से कहा, हे प्रभु, इस समय वह रणभूमि में नहीं है। मेरी सूचना के अनुसार वह निकुंभला देवी के मंदिर में यज्ञ करने के लिए गया है। इस यज्ञ के संपन्न हो जाने पर वह अपराजेय हो जाएगा। इसलिए आप तत्काल सेना सहित लक्ष्मण को उस मंदिर में भेजकर यज्ञ को पूरा न होने दें और वहीं मेघनाद का वध करा दें। आप लक्ष्मण को आज्ञा दें, मैं भी उनके साथ जाऊंगा। आज यज्ञ पूर्ण होने से पहले मेघनाद का वध होना ही चाहिए। तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। तो बोलो जय श्री राम, जय जय श्री राम। मित्रों, ये कथा आपको कैसी लगी मुझे कमेंट में बताइए। कमेंट में जय श्री राम अवश्य लिखिए। कथा अच्छी लगी हो तो लाइक करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं एक और नए प्रसंग, नई कथा को लेकर। तब तक के लिए जय श्री राम।